यह एक अच्छा विषय है कि निज में ही निज का ध्यान निज के द्वारा कैसे करते हैं। ये कौन सी विधि है जिसके द्वारा निज में ही निज का ध्यान किया जाता है। ये ज्ञानमय अवस्था के शब्द हैं जो सांकेतिक होते हैं, जिन्हें समझना चाहिए। एक शब्द बहुत बड़ी परिभाषा सिद्ध करता है, एक बहुत बड़े संदेश को उजागर करता है, बहुत बड़े रहस्य को खोलता है। जो निज में ही निज का हवन करता है, जो निज में ही निज को देखता है, जो निज में ही निज को स्थित रखता है, जो निज में ही निज को बार बार जानने का प्रयास करता है, स्थिर करने का प्रयास करता है, वही अपनी निजता को प्राप्त कर पाता है, वही अपनी निजता को जान पाता है, वही अपनी निजता को सही से जी पाता है। हमारी जो निजमय अवस्था है वो विज्ञानमय अवस्था है, परमात्मामय अवस्था है, श्रेष्ठ और उत्तम अवस्था है, परम शांति की अवस्था है, अज्ञानमय अवस्था है, परम ज्ञानमय अवस्था है, आनंदमय अवस्था है, अज्ञान के परे की अवस्था है, विज्ञान युक्त अवस्था है। उस अवस्था को जानना होता है, उस अवस्था को उजागर करना होता है, उस अवस्था का खुलासा करना होता है, उस अवस्था में अपने को ले जा करके स्थिर करना होता है। जो हम उस अवस्था से भटक करके दर दर की ठोकरें खाते हैं और दरिद्र, लाचार, कमजोर और बेहाल हो चुके हैं, यही अज्ञानता को मिटाना है, इसी भेद को नष्ट करना है। इसी को करने के लिए जो युक्ति अपनाई जाती है उसी को हम निज में ही निज का ध्यान करने की विधि कहते हैं, युक्ति कहते हैं, उपाय कहते हैं, जो हमें सद्गुरु से प्राप्त होती है। देखिए, ऐसा है, जो समस्त प्रकार की स्थितियां हैं, जो समस्त प्रकार की अवस्थाएं हैं, जो समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जो समस्त प्रकार के अनुभव आभास हैं, जो समस्त प्रकार का ब्रह्मांडीय विस्तार है, जो समस्त प्रकार की क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनके परे की जो स्थिति है, जहां समय भी नहीं छू सकता है, उस स्थिति को हम निज अवस्था कहते हैं, निज स्थिति कहते हैं, निज स्वरूप कहते हैं, निज भाव कहते हैं। जो कहते हैं, जैसा भी शब्दों में कहा जाए, वही आप वास्तविक हो। यही हमारी वास्तविक स्थिति होती है, अवस्था होती है, उसे ही जानना होता है। उस अवस्था को जानने के लिए हमारा अंतःकरण रूपी माध्यम होता है। इस अंतःकरण को ज्ञानवान करना होता है। इस अंतःकरण की जो अवस्था को बदलना होता है, जिसने बाहर की तरफ रुख कर रखा है, इसे अंदर की तरफ इसका रुख करना होता है और इसे पूर्ण ज्ञानमय करना होता है। जब ये अंतःकरण आपका ज्ञानमय हो जाता है, संसारिक मलिनताओं से विरक्त हो जाता है, निज स्थिति का आभास करने लगता है। निज अवस्था में होते हुए भी बाहरी स्थिति में अपने आप को स्थापित कर लेना, किसी के माध्यम से कर देना, जन्मजात से हो जाना, ज्ञान की वास्तविक स्थिति का न मिलना, इसलिए हम उस स्थिति से वंचित होना, जब श्रेष्ठ संत की प्रेरणा से निज अवस्था को पा जाना, यही साधना है, यही युक्ति है। निज अवस्था तो सदा हमारे साथ ही है। हम उसी में होते हुए भी अपनी अवस्था को नहीं जानते हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। हम सागर में, आनंद के सागर में बैठे हुए हैं, सिर को बाहर निकाल करके सूखी हुई चट्टानों को देखते हैं और उसी स्थिति को हम भोगने का प्रयास करते हैं और उसी स्थिति को जानते हुए हम ऐसा ही अपने आप को समझते हैं और सुख और दुख की अनुभूतियां करते रहते हैं। यही अध्यात्म का सबसे बड़ा ज्ञान है।
हम भूल जाते हैं, हम ये पता नहीं रहता है, हम अज्ञानमय हो जाते हैं। हमें ऐसा भूला लगता है कि हम सागर में डूबे हुए होने के बाद भी अपनी निज अवस्था को नहीं जान पाते हैं। संतजन इशारे मात्र में ही आपको आभास करा देते हैं। जब वो अपनी कृपा दृष्टि आप पर डालते हैं, अपना हाथ आपके सिर पर रखते हैं, तो अंदर की तमाम आनंदमय सागर और अनुभूतियां और उस सागर की तमाम दिव्य शक्तियों का क्षणिक में ही आभास करा देते हैं और आपको बताते हैं, आपकी अवस्था को बताते हैं, आपके निज स्वरूप का आभास करते हुए आपको ये समझाते हैं कि आप कौन हैं। हम अपने आप को भूल करके संसार में आकर के भटक गए हैं। बार बार इस शरीर का त्यागना धारण करना, त्यागना धारण करना और इस शरीर को ही अपनी आकृति मान लेना, इस शरीर को ही अपना रूप मान लेना, यही अपना भटकाव है। हम अपने घर को छोड़ करके संसार रूपी घर में भटक रहे हैं और हमारी दुर्दशा हुई पड़ी है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें एक युक्ति की आवश्यकता होती है, जो संत जन हमें सरलतम भाषा में देते हैं, सरल रूप में देते हैं। उस युक्ति को पाकर भी हमारी बुद्धि इतनी मलिन है, हम उसे भी महत्वहीन समझते हैं और उसका अपने जीवन में सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। युक्ति मिलने के बाद भी हम उस युक्ति का उपयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं, हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है। जो विवेकी साधक होते हैं वो इन विधियों का अपने जीवन में महत्व देते हुए अपने जीवन का कायाकल्प कर देते हैं, अपनी निज अवस्था में चले जाते हैं। अपनी निज अवस्था को पाना कोई कठिन नहीं है। आप अपनी ही निज अवस्था में ही रहते हैं। बस आपको अंदर में झांकने की बजाय आप बाहर झांकते हैं, सिर्फ इतना ही अंतर है। कोई विश्व विज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है। सरलतम में समझिए, आप विश्व विज्ञान की तरफ नहीं, निज ज्ञान की तरफ देखने का क्षणिक में आभास हो जाएगा कि मैं कौन हूं। आप अंदर की स्थिति को भूल के बाहर की स्थिति को याद रखते हैं, बाहर की स्थितियों में आप झांकते हैं, इसलिए निज को नहीं जानते हैं। निज का निज में ध्यान कैसे करते हैं? सरल है। कुछ क्षण के लिए 24 घंटे आप संसार में जीते हैं, उसमें कुछ समय आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि आप संसार को कुछ क्षणों के लिए भूल जाएं, त्याग दें और एकांत हो जाए। एकांत में बैठ कर के, शांत होकर के, निश्चल होकर के, विचारहीन होकर के, भावहीन होकर के, चिंता मुक्त होकर के कुछ क्षणों के लिए एकांत चित्त हो जाना चाहिए और अंतर में अपने को आभास करना चाहिए, अंतर में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपको स्पष्ट महसूस होगा अंतर की दुनिया में अंतर से उठने वाली आवाजें, अंतर से उठने वाले विभिन्न वाणियां, अंतर में उठने वाली विभिन्न आकृतियां, अंतर में दिखने वाली तमाम शब्द और तमाम भाषाएं, तमाम रूप, तमाम आकृतियां, तमाम स्थितियां भिन्न भिन्न रूपों में दिखती हैं। उनका आपको प्रारंभ में आभास होने लगता है, जब और गहराई में जाते हैं तो स्पष्ट होने लगता है। सामान्य व्यक्ति भी अगर एकांत में बैठ करके बिल्कुल एकांत चित्त हो जाए, ध्यान को शून्यवत कर ले, क्षणिक में ही अंतर में आपको भिन्न शक्तियां, जिन शक्तियों को हम जानते भी नहीं हैं, अंतर में आपको आभास होने लगता है कि अंतर में भी कोई शक्तियां हैं। वहीं आपको अंतर में निज की अनुभूति होती है। निज की अनुभूति में जाने से आप विज्ञानमय अवस्था को महसूस करते हैं। आपको ये मालूम होने लगता है, आपको ये आभास होने लगता है कि इस शरीर से, इस दुनिया से भी कुछ भिन्न है। कुछ सूक्ष्म तो है जो हमें नहीं दिख रहा है, वो परम सत्ता है,
परम पावर है, कुछ तो जरूर है, ऐसा निश्चित आभास होने लगता है। कभी भी आप देखना एकांत अवस्था में बैठेंगे तो आपकी स्थिति आनंदमय हो जाती है, क्योंकि आपका ध्यान निज अवस्था में चला जाता है। आप निज अवस्था में होते हुए संसार में होते हैं, इसलिए संसार को क्षणिक भुलाने से ही निज अवस्था में ही तो आ जाते हैं। जाना नहीं पड़ता, आप पूर्वज से उसी में हैं। बस ध्यान को बाहर से हटा के अंतर में लगाना है, निज अवस्था में आ जाते हैं। जब निज अवस्था में रोज अभ्यास करते हैं तो फिर ज्ञानमय अवस्था आती है। जब ज्ञानमय अवस्था आपकी पूर्ण हो जाती है तो विज्ञानमय अवस्था आ जाती है। बस यही साधना है, यही साधना की अंतिम उपलब्धि है, यही आपकी सद्गति है, यही आपका उद्धार है, यही कायाकल्प है, यही आपका बेड़ा पार है। अध्यात्म समस्त साधनाओं का अंतिम स्थिति, अंतिम उद्देश्य, अंतिम सच यही है। निज में निज का ही ध्यान करना चाहिए। हमें अपने आप में अंतर में ही ध्यान स्थापित करने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए। उसका परिणाम आप देखेंगे, आपके विचारों में, आपके ध्यान में, आपके कर्मों में जो मलिनता है वो नष्ट होने लगती है। आप सात्विकी हो जाएंगे और अध्यात्म शक्तियों से कनेक्ट होने लगेंगे। उनके उद्देश्यों की, उनकी वाणियों को, उनकी भाषाओं को आप समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं। ये आपकी निज अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी निज अवस्था में रह सकते हैं। गुरुदेव दयालु।